नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ दो बुक्स बताई हुई है आपको, आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ और अभ्यास पेपर सेट भारतीय थल सेना सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग वेटरनरी सहायक के लिए। इनमें हम बात करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चंस है, उनका किस तरीके से सॉल्यूशन होगा वो हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला जो प्रश्न है इसको देखते हैं हम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि डेकन की प्रक्रिया का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्या निर्मित किया जाता है डेकन की प्रक्रिया में? तो डेकन की जो प्रक्रिया है उसमें क्लोरीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये प्रक्रिया होती है डेकन की जिसमें क्लोरीन का निर्माण होता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये कहता है तत्व का कौन सा गुण अचर होता है? कौन सा जो गुण है तत्व का, एलिमेंट का, वो कांस्टेंट होता है, वो अचर होता है। तो देखिए आवर्त सारणी में क्या है, जो तत्वों को रखा गया है वो आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है वो परमाणु भार के हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है परमाणु भार, अचर है, कांस्टेंट है ये। तो ये यहाँ पे ये दो क्वेश्चन हमने किए। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? सर्वप्रथम जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। अच्छा, अब देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं डिटेल में थोड़ा। इलेक्ट्रॉनों का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश ज्ञात करना है तो उसके लिए कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा या किसने किया था ऐसा प्रयोग? तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रयोग। ये प्रकाश विद्युत प्रयोग जो है ये जो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे इस तरीके का apparatus होता है। यहाँ पे एक मेटल होता है, ये मेटल है, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि लाइट को इस तरीके से यहाँ पे गिराते हैं। ये लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रयोग। बट ये है प्रकाश विद्युत प्रयोग जो इलेक्ट्रॉन का आवेश उससे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसके कारण हम ये देखते हैं कि प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये ऐसी प्रक्रिया है। अच्छा, फिर ये है सेकंड पार्ट जो है ये है रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो इसमें क्या था, ये जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा किरणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, इसमें ये प्रयोग हुआ था कि ये सोने की झिर्री रखी थी और अल्फा कणों को यहाँ से इस तरीके से इसमें से पार कराया गया था, और अल्फा कण जो इस तरीके से विचलित हुए थे, तो विचलित होते हैं तो यहाँ पे इसका प्रेजेंस करके हम क्या निकालते हैं कि भाई ये जो परमाणु है ये किस तरीके का होता है। तो ये परमाणु का आकार जानने के लिए होता है कि परमाणु किस तरीके का है, उसमें नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, तो वो प्रयोग था। ये कैथोड किरणों के विसर्जन ट्यूब का प्रयोग, ये भी ऐसा प्रयोग है जिससे हम इलेक्ट्रॉनों का आवेश नहीं जान सकते, ये विसर्जन होता है यहाँ कैथोड किरणों का विसर्जन। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पेशल ये देखता हूँ, यहाँ पे मिलिकन ऑयल ड्रॉप प्रयोग जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, और मैं बताता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में कि ये मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप प्रयोग है वो कैसे E/M कैसे आवेश जानने के काम में आता है। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये कुछ इस तरीके का है कि यहाँ से एक आवेशित दो प्लेट्स रखी जाती है और इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये गिरता है। मैं ये कहूँगा ऑयल ड्रॉप्स गिरती है, तेल की बूंदें गिरती है, और इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m, और ये अगर बल की बात करें तो नीचे लगने वाला बल होता है mg, इस पे जो नीचे लग रहा होता है बल वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, वो होता है Fg, और इस पे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जो है वो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है, जो स्थिर विद्युत बल लगता है वो लगता है QE ऊपर की तरफ, तो ये लगता है QE ऊपर की तरफ। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें
चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, उसका पता हम लगा सकते हैं अगर हमको पता है कि कितना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है और कितना इस तेल की बूंद का मास है। तो ये जो प्रयोग है ये मिलीकन ने किया था और ये इसको बोला जाता है मिलीकन का ऑयल ड्रॉप प्रयोग। ये जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश जानने के लिए ये प्रयोग जो है यूजफुल है। तो यहाँ पे हमने बात की कुछ प्रश्नों की, आगे और देखते हैं। तो देखिए क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। क्लोरोफॉर्म जो है वो एसीटोन के साथ क्रिया करता है KOH की उपस्थिति में, और उसके बाद क्या है ये एक सम्मोहक देता है। तो यहाँ पे एक सम्मोहक बनाता है क्लोरीटोन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सम्मोहक। अच्छा, आगे देखते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोल्वे की वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में नहीं बनता है। नहीं बनता है, हमको ये देखना है क्या नहीं बनता है। तो देखो कोल्वे की प्रक्रिया क्या है, इससे बहुत से हाइड्रोकार्बन बनते हैं, पर मेन इसका प्रोसेस क्या है कि कोल्वे की प्रक्रिया में कुछ ऐसा है, अवयवों के परमाणु जो है उनका अगर हम योग करेंगे, सम करेंगे, तो वो एक सम नंबर होगा, इवन नंबर होगा। इस प्रोसेस में ऐसे ही तत्व बनते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 और 2 मिलके हो गया 4, 2 और 2 मिलके हो गया 4। तो ये तो प्रोसेस पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो 2 + 4 बराबर हो गया 6, तो ये भी पॉसिबल है। उसी तरीके से इसको अगर देखेंगे तो 4 + 8 बराबर 12, ये भी पॉसिबल है, तीनों पॉसिबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CH4, ये नहीं बनेगा। जो करेक्ट आंसर है वो है CH4, क्योंकि ये 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CH4, क्योंकि ये यहाँ पे सम जो है इसका 5 हो रहा है, इसका जो योग है वो 5 हो रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है C। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नों को। अच्छा, अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम अगर देखें तो क्या प्रश्न पूछा गया है, परमाणु का थॉमसन मॉडल किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये एक सीधा सा प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो है प्लम पुडिंग मॉडल। और ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल ये क्या कहता है। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है जो मतलब अपने यहाँ, मतलब इसको कह सकते हैं जैसे हम लड्डू जो होता है उसमें जो छोटे छोटे बीच में अगर कुछ दाने लगा देते हैं किसी मीठे पदार्थ के, वैसे ही ऐसे उसी तरीके से ये है कि प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये मिठाई का मॉडल है, मिठाई इसको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये सबसे पहले परमाणु जो है, मतलब जो थॉमसन मॉडल था उसमें ये प्लम पुडिंग मॉडल आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लम पुडिंग मॉडल। आगे देखते हैं, संपर्क लेंस किससे बने होते हैं। संपर्क लेंस जो है वो किससे बने होते हैं। तो देखिए ये बने होते हैं, ये एक सब्सटेंस है सिलिकॉन हाइड्रोजन, तो ये इससे बने होते हैं। ये कॉन्टैक्ट लेंस, संपर्क लेंस का मतलब है कॉन्टैक्ट लेंस, संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट, लेंस मतलब लेंस। तो उसका संपर्क लेंस जो है वो इससे बने होते हैं। ये क्या करता है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये क्या करते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसमें से जो है ज़्यादा मात्रा में साफ ऑक्सीजन हमारे कॉर्निया तक आ पाती है और हम साफ देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये इस तरीके से बना होता। आगे के प्रश्न देखते हैं एक बार। ये देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया यहाँ पे। 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है। 48 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है। अब मोल हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हीलियम के बारे में बात करते हैं कि जो हीलियम है वो क्या होता है। हीलियम होता है 2He4, यानी कि अगर मैं 4 ग्राम लेता हूं, अगर मैं 4 ग्राम हीलियम लेता हूं तो उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल। ये अवोगाद्रो का सिद्धांत है कि 4 ग्राम में जो है 1 मोल होगा। तो यहाँ पे कितने दे रखे हैं हमको मोल्स, हमको कितने ग्राम दे रखे हैं, 48 ग्राम। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये हो गया 48 और बटा हुआ 4, तो ये बराबर आ गया 12। तो यहाँ पे हीलियम 48 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स हो गए, 12 मोल्स। तो ये
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 12। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है? कौन सा पदार्थ, कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो देखिए ये क्या होता है, जियोलाइट। ये ऐसा एक पदार्थ है जिसको एक जल शोधन प्रक्रिया में काम में लिया जाता है। इस तरीके का मान लीजिए एक बड़ा सा सिलेंडर टाइप हमने एक उपकरण लिया और यहाँ से हम क्या है कि भारी जल या मतलब अशुद्ध जल जो है ये यहाँ से हम प्रवाहित कराते हैं और यहाँ पे ये जो है जियोलाइट का बेड होता है। जियोलाइट जो है यहाँ पे भरा रहता है, तो यहाँ से जल गिरता है और यहाँ से जियोलाइट में से पास होके और उसके बाद ये जो जल है ये इस तरीके से यहाँ से निकलता है, ये शुद्ध जल निकलता है। और भी केमिकल्स हम यूज करते हैं ऊपर और नीचे, बट हम क्योंकि यहाँ पे कंसर्न है इन 4 ऑप्शन से तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ से अशुद्ध जल गिरा और जियोलाइट में से पास हुआ और उसके बाद जो है यहाँ से ये शुद्ध जल जो है ये निकल गया यहाँ से। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें ये जियोलाइट यूज होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये कहता है जस्ता युक्त लोहे की चादरों में किसकी परत होती है? तो देखिए एक यहाँ पे प्रश्न में ही आधा आंसर छुपा रहता है, जस्ता युक्त। तो ये जस्ता युक्त लोहा जो है उसमें जस्ते की परत जो होती है वो लगी हुई होती है। जस्ता युक्त चादरों में जस्ते की परत होती है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में, और ये है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है? देखिए विद्युत का तो कुचालक होना चाहिए और ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। तो अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है इन सब पदार्थों में जो दिए हुए हैं कि ये विद्युत का तो कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। अब बात करते हैं हम ये नेशनल अभिकर्मक कौन सा है, नेशनल रिएजेंट कौन सा है? तो ये भी बड़ा सीधा सा आंसर है, ये इसका आंसर है बी। ये K2HgI4 ये जो है नेशनल अभिकर्मक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये नेशनल अभिकर्मक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया वापस यहाँ पे। आंशिक दबाव का डाल्टन नियम किस पर लागू नहीं होता है? नहीं होता है। अब पहले हम समझते हैं कि डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है वो है क्या। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कुछ इस तरीके से हम समझते हैं कि मान लीजिए एक कमरा है, हम इसी कमरे की बात करते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरीके की गैसेस हैं, N2 है, ऑक्सीजन है, ये सब गैसेस हैं। अब डाल्टन का लॉ क्या कहता है कि ये मान लीजिए नाइट्रोजन ने यहाँ अणुओं ने यहाँ कुछ धक्का लगाया इस दीवार पे, तो ये धक्का लगाया, ये जो प्रेशर जनरेट हुआ वो P1 है और ऑक्सीजन ने जो धक्का लगाया वो मान लो ऑक्सीजन का धक्का जो है वो है P2। तो इस दीवार पे और भी कैसे धक्का लगा रही है, तो मान लीजिए P3 P4 इस तरीके से धक्के लगते जा रहे हैं, ये प्रेशर लगता जा रहा है। तो टोटल जो इस दीवार पे प्रेशर आएगा वो बराबर होगा P1 प्लस P2 और सारे और जो प्रेशर है उनको मैं ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएगा। है किसके लिए वैलिड? ये है गैसेस के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, NH3 और HCl, N2 और O2, H2 और He और N2 और H2। अब देखिए इन 3 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये भी गैस है, N2, O2 भी गैस है, हाइड्रोजन हीलियम ये गैस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये भी गैस। स्पेशली इस प्रक्रिया में क्या है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या है, ये तो गैस हम मान सकते हैं कि अमोनिया गैस हो गई, बट ये जो है HCl ये लिक्विड है। अब लिक्विड आ गया तो फिर लिक्विड के लिए ये वैलिड नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है लागू नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। मेरे ख्याल में इस प्रश्न को देखें तो ये भी बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ऑक्सीजन के साथ एक तत्व या यौगिक के संयोजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन अगर किसी तत्व के साथ ऐड हो जाएगी, मिल जाएगी, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हुई तो ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, तो ये प्रक्रिया हो गई यहाँ पे ऑक्सीकरण। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने आपसे इन बुक्स में जो कुछ प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे, हमने यहाँ पे बताए।
तो इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।